नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मद्र नरेश शल्य का वध करने के पश्चात युधिष्ठिर ने इंद्रधनुष के समान कांतिमान दूसरा धनुष लेकर सर्पों का संहार करने वाले गरुड़ की भांति युद्ध स्थल में तीखे भल्लों द्वारा शत्रुओं के शरीरों का नाश करते हुए क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर दिया। युधिष्ठिर के बाण समूहों से आच्छादित हुए आपके सैनिकों ने नेत्र मूंद लिए और आपस में ही एक दूसरे को आहत करके वे अत्यंत पीड़ित हो गए। उस समय शरीरों से रक्त की धारा बहाते हुए वे अपने अस्त्र शस्त्र और जीवन से भी हाथ धो बैठे। तदनंतर मद्रराज शल्य के मारे जाने पर उनका छोटा भाई, जो अभी नवयुवक था और सभी गुणों में अपने भाई की ही समानता करता था, रथ पर आरूढ़ हो पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़ा आया। मारे गए भाई का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वह रण दुर्मद नरश्रेष्ठ वीर बड़ी उतावली के साथ उन्हें बहुत से नाराजों द्वारा बींधने लगा। मारे गए भाई का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वह रण दुर्मद नरश्रेष्ठ वीर बड़ी उतावली के साथ उन्हें बहुत से नाराजों द्वारा बींधने लगा। तब धर्मराज ने उसे शीघ्रतापूर्वक 6 बाणों से बींध डाला तथा 2 क्षुरों से उसके धनुष और ध्वज को काट दिया। तत्पश्चात एक चमकीले, सुदृढ़ और तीखे भल्ल से सामने खड़े हुए उस राजकुमार के मस्तक को काट गिराया। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट हो नीचे गिरने वाले जीव की भांति उसका वह कुंडल सहित मस्तक रथ से भूतल पर गिरता देखा गया। तदुपरांत रक्त से लथपथ हुआ उसका शरीर भी, जिसका सिर काट दिया गया था, रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर आपकी सेना में भगदड़ मच गई। मद्र नरेश का वह छोटा भाई विचित्र कवच से सुशोभित था। उसके मारे जाने पर समस्त कौरव हाहाकार करते हुए भाग चले। शल्य के भाई को मारा गया देख धूल दूषित हुए आपके सारे सैनिक पांडुपुत्र के भय से जीवन की आशा छोड़कर अत्यंत त्रस्त हो गए। भरतश्रेष्ठ इस प्रकार भागते हुए उन कौरव योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करते हुए शिनी पौत्र सात्विकी उनका पीछा करने लगे। राजन, दुस्सह एवं दुर्जय महाधनुर्धर सात्विकी को आक्रमण करते देख कृतवर्मा ने शीघ्रतापूर्वक एक निर्भय वीर की भांति उन्हें रोका। श्रेष्ठ अश्वों वाले वे महामनस्वी वृष्णिवंशी वीर सात्विकी और कृतवर्मा 2 बलोन्मत्त सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वीर दिनकर के किरणों के सदृश निर्मल कांति वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वृष्णिवंश के उन दोनों सिंहों के धनुष द्वारा बलपूर्वक चलाए हुए शीघ्रगामी बाणों को हमने टिड्डी दलों के समान आकाश में व्याप्त हुआ देखा था। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्विकी को तथा 3 से उनके अश्वों को आहत करके झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके धनुष को भी काट दिया। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंककर शिनी प्रवर सात्विकी ने उससे भी अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष शीघ्रतापूर्वक हाथ में ले लिया। उस श्रेष्ठ धनुष को लेकर समस्त धनुधरों में अग्रगण्य सात्विकी ने कृतवर्मा की छाती में 10 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सुसंयत भल्लों के प्रहार से उसके रथ, जुए और ईशादंड को काटकर शीघ्र ही अश्वों तथा दोनों पार्श्वरक्षकों को भी मार डाला। प्रभो, कृतवर्मा को रथहीन हुआ देख शरद्वान के पराक्रमी पुत्र कृपाचार्य उसे शीघ्र ही अपने रथ पर बिठाकर वहां से दूर हटा ले गए। राजन, जब मद्रराज मारे गए और कृतवर्मा भी रथहीन हो गया, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से मुंह मोड़कर भागने लगी। परंतु वहां सब और धूल छा रही थी, इसलिए शत्रुओं को इस बात का पता न चला। अधिकांश योद्धाओं के मारे जाने से उस समय वह सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई थी। पुरुष प्रवर, तदनंतर 2 ही घड़ी में उन सब ने देखा कि धरती की जो धूल ऊपर उड़ रही थी, वह नाना प्रकार के रक्त का स्रोत बहने से शांत हो गई है। उस समय दुर्योधन ने ये देखकर कि मेरी सेना मेरे पास से भाग गई है,
वेग से आक्रमण करने वाले समस्त पांडव योद्धाओं को अकेले ही रोका। रथ सहित पांडवों को, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तथा दुर्जय वीर आर्त नरेश को सामने देखकर उसने तीखे बाणों द्वारा उन सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे मरणधर्मा मनुष्य पास आई हुई अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार वे शत्रु पक्ष के सैनिक दुर्योधन को लांघकर आगे न बढ़ सके। उसी समय कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः वहीं लौट आया। तब महारथी राजा युधिष्ठिर ने बड़ी उतावली के साथ 4 बाण मारकर कृतवर्मा के चारों अश्वों का संहार कर डाला तथा तेज धार वाले भल्लों से कृपाचार्य को भी आहत कर दिया। उसके पश्चात अश्वत्थामा अपने रथ के द्वारा अश्वों के मारे जाने से रथहीन हुए कृतवर्मा को राजा युधिष्ठिर के पास से दूर हटा ले गया। तब कृतवर्मा ने 6 बाणों से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला और 8 पैने बाणों से उनके अश्वों को भी बींध दिया। महाराज भरतवंशी नरेश, इस प्रकार पुत्र सहित आपकी कुमंत्रणा से इस युद्ध का अंत हुआ। कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध में श्रेष्ठ महाधनुधर शल्य के मारे जाने पर कुंती के सभी पुत्र एकत्र हो अत्यंत हर्ष से भर गए और शल्य को मारा गया देख शंख बजाने लगे। महाराज धृतराष्ट्र, जैसे पूर्व काल में वृत्तासुर का वध करने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार सब पांडवों ने रणभूमि में युधिष्ठिर की पूरी प्रशंसा की और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए वे सब लोग नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि फैलाने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।